हाँ भाई, पहचान में आ रही है आवाज़? रुक जाओ ज़रा, 2 मिनट में आता हूँ, वीडियो पे बात करता हूँ आपसे मैं, रुक जाओ अभी। तो गाइस, लॉकडाउन चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अलग अलग न्यू फाउंड इंटरेस्ट हैं। जैसे कोई कुकिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बना रहा है, कोई फिटनेस में इंटरेस्ट ले रहा है। तो इस लॉकडाउन में मेरा भी एक न्यू फाउंड हॉबी है, और वो क्या है? बर्तन धोना। नहीं नहीं, गलत मत समझो। किसी टाइम पे मेरे को भी बहुत नफरत थी यार, बर्तन बर्तन धोने से बहुत नफरत थी। बट अब मेरे को तो हाँ अलग ही लेवल से प्यार है, बर्तन और बर्तन धोने से अलग लेवल का प्यार हो गया है मुझे। मतलब समझ लो कि बर्तन, वो बर्तनों के कर्व्स, एनीवे लेट्स नॉट इवन गो देयर। तो वो बोलते हैं ना कि तुम्हारी वाइफ को तुम बिना देखे सिर्फ टच करके बता सकते हो कि ये तुम्हारी वाइफ है। उसी तरह मैं बिना देखे टच करके बता सकता हूँ कि ये मेरे घर का बर्तन है, और कौन सा बर्तन है वो भी मैं बता सकता हूँ। समझ लो कि बर्तनों का और मेरा जैसे यार, मतलब लव हेट का रिलेशनशिप है यार। मतलब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम अब एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, हम साथ साथ हैं बिल्कुल। बर्तन धोना गाइस, बर्तन धोना ही जिंदगी का अंतिम सत्य है। तुम कितना भी संस्कार टीवी देख लो, कोई भी ये वाले चैनल्स देख लो, रामदेव बाबा देख लो, कोई भी स्वामी जी ले लो, कोई भी प्रवचन सुन लो, वो अलग अलग तुमको बताएंगे। बट सब सब गलत है। 2020 में आके मर्दों को पता चला है दुनिया की कि ज़िंदगी का अंतिम सत्य अगर कोई है तो वो है बर्तन धोना, बस। ठीक है। और ये बर्तन धोने की एक्टिविटी में ऐसा है ना कि तुम कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे घर में अभी 2 हफ्ते पहले, मतलब 2 हफ्ते पहले की बात ले लो तुम, कि हमारी घर की स्प्रिंट का रेट्रोस्पेक्टिव चल रहा था। ये बेसिकली आईटी वाले लोगों को समझ में आएगा चीज़। बट हाँ, तो घर में बेसिकली स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव चल रहा था, और उसमें मैंने ये पॉइंट निकाला कि यार ये बर्तन धोना कोई और भी ये टास्क ले सकता है। मतलब मेरे को कितनी तकलीफ़ हो रही, मेरे को कितना एफर्ट ले रहा है, मेरे को कितनी मेरी एनर्जी जा रही है, इसमें मेरा टाइम जा रहा है। तो मम्मी क्या कहती है कि वहाँ पे फ्रंटलाइन वर्कर्स तुम्हारे बॉर्डर के सिपाहियों की तरह कोरोना से लड़ रहे हैं, तुम इतना नहीं कर सकते? अब इसके आगे मैं क्या ही बोलता है यार। और अच्छा, ये सॉरी सॉरी, ये देख के तुम लोगों को अगर लग रहा है कि मैं पागल वागल हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। बर्तन धोने की ये जो एक्टिविटी है ना, ये कभी भी आ सकती है दोस्तों। बर्तन धोने की एक्टिविटी कभी भी बंद नहीं होती। ठीक है। दिन में अगर 24 घंटे के, मतलब एक दिन में अगर 24 घंटे की जगह 48 घंटे भी कर दिए जाए ना, तो भी तुम्हारे बर्तन कभी नहीं खत्म होने वाले हैं। मैं बताता हूँ तुमको कैसे। किसी ज़माने में तुम उठते थे सुबह, फिर तुम या तो बालकनी या फिर नीचे जाते थे सुट्टा मारने के लिए, ताकि तुमको प्रेशर आए और फिर तुम जाके वॉशरूम में जाके हल्के हो सको। बट अब सिचुएशन चेंज हो चुका है। अब तुम सुबह उठते हो और सीधा 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 पहले भागते हो वहाँ पे किचन में देखने के लिए कि बर्तन है कि नहीं। और 100% गारंटी से मैं बता सकता हूँ कि रात के अंधेरे में से पता नहीं कहाँ से प्रकट होकर बर्तन वहाँ पे रहते ही हैं। तो तुम्हारा दिन चालू होता है पहले बर्तन धोने से। ठीक है। वो बर्तन धुल गए, उसके बाद तुम सोचते हो कि चलो तुमको थोड़ा सा राहत मिलेगा, तुम जाते हो, तुम वॉशरूम जाते हो, उसके बाद तुम वापस आते हो तो देखते हो कि तुम्हारे घर वालों की पहली चाय हो चुकी है और वो बर्तन फिर से पड़े हैं। तो तुम वो बर्तन भी साफ़ करते हो। उसके बाद फिर तुम सोचते हो कोई नहीं यार, चाय ही तो है, ठीक है। तो फिर वो सब बर्तन साफ़ करने के बाद तुम जाते हो अपना लैपटॉप में लॉगिन वॉगिन करते हो, उसके बाद थोड़ी बहुत कॉल्स अटेंड करते हो, फिर तुमको नाश्ते के टाइम की याद आती है, तो तुम वापस आके देखते हो घर वालों का नाश्ता ऑलरेडी हो चुका है और उसके बर्तन पड़े हुए हैं जो तुमको साफ़ करने हैं अब। तो तुम वो भी करते हो। उसके बाद तुम नाश्ता करते हो, उसके बाद तुम जाके अपना ऑफिस का काम करते हो, नहाते हो वगैरह, बीच में फिर ऑफिस का काम वाम करते हो। उसके बाद तुम भूख आने लगती है, तुमको खाने की स्मेल आने लगती है, तुमको लगता है कि तुमको सीधा जाके खाना है। बट ऐसा नहीं है। तुम जब किचन में आते हो, तुम वापस देखते हो बर्तन, तुम सोचते हो कि कहाँ से आए बर्तन। बट ऐसा है कि जो खाने के प्रिपरेशन की जो एक्टिविटी है ना, उसके अंदर ये लेडीज़ लोगों को जो जो मज़ा आ रहा है ना अलग अलग बर्तन यूज़ करने में, मतलब जितने हो सके बर्तन वो सारे यूज़ करने हैं खाना बनाते टाइम। पता नहीं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो लॉफ्ट पे रखे हुए बर्तन थे या जो अंदर कहीं रखे हुए वो वाले बर्तन थे ना, उनको भी शायद लॉकडाउन में बोर हो रहा है, तो उनको भी हम थोड़ा बाहर ले आते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो तुमने तुम्हारी लाइफ में कभी तुम्हारे घर में तुमने जो नई भी देखे होंगे ना बर्तन, वो सारे तुमको देखने को मिल रहे हैं। तो तुमको बेसिकली वो बर्तन पहले साफ़ करने हैं। उसके बाद अगर तुमको खाना खाना है तो तुमको वो बर्तन साफ़ करने हैं। उसके बाद तुम बेसिकली खाना खाते हो। खाना खाने के बाद तुम्हारे घर के जितने भी बर्तन हैं,
तो वो सारे तुमको यूज़ करने हैं। और घर वालों ने तुम्हें ठान रखी है, तुम्हारी ले रखी है, मतलब ऐसी लेनी है तुम्हारी। तो तुमको अलग अलग चीज़ों के लिए, मतलब अगर कोई सब्ज़ी है पहले तुम डायरेक्टली प्लेट में लेते थे, तो वो भी आजकल प्लेट में नहीं ली जाती, उसके लिए वो अलग से कटोरी कटोरी। उसके बाद हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चम्मच, मतलब दही खाने के लिए अलग चम्मच, सब्ज़ी खाने के लिए अलग चम्मच, स्वीट खाने के लिए अलग चम्मच। तो जितने भी टाइप के बर्तन तुम बढ़ा सकते हो ना, उतने तुम्हारे घर वाले तुमको बढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद खाना खाने के बाद तुम वो सारे भी बर्तन धोते हो। फिर तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में ये भी चल रहा है कि तुमको गिल्टी फील हो रहा है कि तुम वहाँ पे बेसिकली तुम्हारे नेविगेटर में जो है ना, मतलब तुम्हारी जो ऑफिस की जो टाइम शीट है उसमें तुम 8 या 9 घंटे तुम्हारे काम करने के भर रहे हो, बट बैक ऑफ द माइंड में तुम्हारे बेसिकली थोड़ी सी गिल्टी चल रहा है कि तुम सोच रहे हो कि साला 4 घंटे तो मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ, तो ये क्या चक्कर है। तो एनीवे वो थोड़ा सा अलग किस्सा है ऑफिस का, वो बाद में हम बात करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना, ये बस ये साइकिल ही है। ठीक है। तो ये बस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसके बाद तो मेरे को यार ऑफिस से ना एक चीज़ याद आई है कि कितने अच्छे थे यार वो ऑफिस के दिन, कि जब तुम अलग अलग टाइप के ब्रेक लेते थे। सुट्टा ब्रेक लेते थे दोस्तों के साथ, चाय कटिंग वाले ब्रेक लेते थे। उसके बाद तुम्हारी क्रश होगी तो उसके साथ तुम कॉफ़ी ब्रेक लेते थे, वहाँ घंटों बैठे रहते थे। उसके बाद तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है तो तुम ऐसे टहलने के लिए ब्रेक लेते थे। उसके बाद तुम्हारा, मेरे को ना ज़्यादा देर तक सीट पे बैठना नहीं चाहिए, मैं आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, इसलिए तुम एक ब्रेक लेते थे। और उसके बाद फिर तुम्हारी मीटिंग ख़त्म हो गई तो अभी तो मीटिंग ख़त्म हुई यार, अब ब्रेक चाहिए तो ब्रेक लेते थे। ऐसे अलग अलग विविध टाइप के ब्रेक्स होते थे तब। बट अब घर में ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। घर में तुम जब भी ब्रेक लेते हो, तुम अगर समझ लो कि तुम अगर वॉशरूम के लिए भी उठे हो या मतलब 1 नंबर के लिए भी उठे हो, तो भी तुमको लगता है कि यार एक बार तो मैं जाके किचन में देख ही लेता हूँ यार, थोड़े बहुत तो बर्तन होंगे, तो तुम वो जाके बर्तन वर्तन साफ़ कर लेते हो। ठीक है। तो ऑफिस के दिन बहुत अच्छे थे यार, बहुत अच्छे थे, मेरे को बहुत याद आती है। उसके बाद फिर बात करते हैं हम चाय की। ठीक है। किसी ज़माने में चाय से भी मेरे को बहुत प्यार था, बट मेरे को चाय से बहुत बहुत ज़्यादा नफरत हो गई यार, बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गई। चाय जैसी वाहियात चीज़ मैंने देखी नहीं लाइफ में, मतलब मैंने पी भी नहीं लाइफ में। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये इसका भी कारण बर्तन ही है। क्योंकि एक चाय के प्रिपरेशन के पीछे तुम्हें पता नहीं है कितनी चीज़ों को धोने का वो रहता है जिम्मा। मतलब साला वो चाय तुम बड़े से पतीले में बनाओ पूरे सब लोगों के लिए, अच्छा तुम अकेले के लिए चाय बनाने ले जाओगे, वहाँ पे 4 लोग और आएंगे, तुम्हारे घर वाले बोलेंगे कि हमें नहीं पीनी क्या चाय, हमारे लिए भी बनाओ। उसके बाद फिर तुम क्या करते हो कि सबके लिए बड़े से उसमें चाय बनाते हो, फिर वो बड़े वाले उसमें से कप्स में डायरेक्टली डालने के लिए वो गिर जाती है नीचे, इसलिए तुम सबसे पहले फ़िल्टर करके उसको छोटे वाले उसमें डालते हो। तो वो तुमको छोटे वाला एक और ऐड हो गया। उसके बाद तुमको जो तुम्हारा फ़िल्टर रहता है वो छन्नी रहती है, उसको भी साफ़ करना रहता है। उसके बाद साला ये जो एनवायरनमेंट वाला जो सीन है कि तुमको ड्राई और वेट कचरा साफ अलग अलग करना है, तो उसके लिए बेसिकली तुमको वो अलग से निकाल के लेना है। चाय की पत्ती वो अलग से धोनी है, उसके अलग झमेले हैं, वो छोड़ दो। उसके बाद कप सॉसर पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यार धोने के लिए। और ये लाइफ में इतनी बार, ये एक दिन में इतनी बार करना पड़ता है। मैं चाय से मैं बता रहा हूँ भाई, चाय बहुत गंदी चीज़ है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चाय बहुत गंदी चीज़ है। तो जितने भी अपने जो दोस्त हैं ना, या ऑन साइड में जो बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं कि यार इंडियन चाय की यार मज़ा ही कुछ और, साल कुछ नहीं, चुपचाप कॉफ़ी पियो, तो वहीं पे आके दूंगा साला, दूंगा तुमको। और उसके बाद यार मेरे को और एक चीज़ याद आती है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरे अलग अलग बहुत सारी फेवरेट जगह है, मतलब हर एक की फेवरेट में अपना एक स्पेस होता है घर में, फेवरेट स्पेस होता है, फेवरेट कॉर्नर रहता है। जैसे किसी का रीडिंग रूम हो गया, किसी का कुछ और रूम हो गया, म्यूज़िक रूम हो गया। किसी को बालकनी अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ से व्यू अच्छा है, किसी को लिविंग रूम में अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे उसको क्रिएटिव कुछ कुछ सूझता है। तो मेरा क्रिएटिव स्पेस क्या है पता है तुमको? मेरा क्रिएटिव स्पेस, मेरा फेवरेट रूम बोल रहा हूँ, मेरा फेवरेट प्लेस इन द हाउस, इट इज़ बेसिकली द सिंक इन द किचन। क्योंकि वहाँ पे मैं बर्तन धोता हूँ, वही मेरी सबसे फेवरेट जगह है दोस्तों, वही वही सबसे फेवरेट जगह है। ठीक है। उससे मेरे को और एक चीज़ भी याद आती है, मेरे को मेरे स्कूल के डेज याद आते हैं। तुम लोगों को याद है, तुम लोगों को अराउंड 8th 9th 10th में साइंस में फिजिक्स में पढ़ाया जाता था अबाउट ब्लैक होल, जो तुमको घंटा समझ में नहीं आया। प्रॉब्ली टॉपर लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बट तुमको और मतलब मेरे को तो यार कभी समझ में नहीं आया। ठीक है, ब्लैक होल कब क्या होता है और क्या नहीं होता है, मतलब। बट लाइफ के 30 ईयर्स के बाद 2020 में आके मैं आप भी जाके समझ गया हूँ कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल कुछ नहीं होता है दोस्तों, ब्लैक होल एक छोटा सा होल होता है जो तुम्हारे सिंक में होता है। तुम अगर अपने किचन में जाओगे, किचन के सिंक में एक छोटा सा वो जो होल है ना, जिसके अंदर से वो बुलबुलों वाला पानी ऐसे, जब तुम बर्तन ऐसे ऐसे साफ करते हो, वो बुलबुलों वाला पानी ऐसे गोल 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 घूम के ऐसे अंदर जाता है, दैट इज़ नथिंग बट द ब्लैक होल। कैसे बताऊँ बताता हूँ।
तो ऐसा है, ब्लैक होल की अगर तुम डेफिनेशन भी अगर सुनोगे तो वो बोलता है कि ब्लैक होल इज़ अ प्लेस इन स्पेस वेयर द ग्रेविटी इज़ सो हाई दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। तो ये सेम ही चीज़ है ना, ये सेम चीज़ है भाई। 2020 में आके दुनिया के सारे मर्द अगर किसी किसी एक एक्टिविटी से एस्केप नहीं हो पा रहे हैं और किसी एक जगह से एस्केप नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज़ द किचन सिंक, जहाँ पे तुमको बर्तन धोने हैं, दैट इज़ द ब्लैक होल। बर्तन मतलब मैं क्या बताऊँ यार, बर्तनों मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है यार, ज़िंदगी ख़राब कर रखी है यार बर्तनों ने। मतलब ज़िंदगी इतनी ख़राब कर रखी है यार बर्तनों में, मैं क्या बताऊँ तुमको। मतलब मेरे को अलग अलग टाइप के सपने आते हैं यार, मेरे को अलग अलग टाइप के सपने आते हैं। लोगों को सपने आते हैं कि भाई उसने 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 सुपर बाइक खरीद ली, उसने BMW ऑडी वगैरह कुछ खरीद लिया। मेरे को सपने आ रहे हैं कि यार मैंने प्रेस्टीज का वो नया वाला कुकर ले लिया यार। और उसके बाद नेक्स्ट वाला, उसके अगले दिन और एक सपना भी आया था कि जैसे एक और सपना आया था कि मैं सपने में सो रहा था और तब मेरे को और एक सपना आया कि मैं वो प्रेस्टीज का नया लिया हुआ कुकर साफ़ कर रहा हूँ। मतलब ड्रीम विद इन अ ड्रीम, इंसेप्शन चल रहा है, उसमें मैं बर्तन धो रहा हूँ मैं। पता नहीं यार, बहुत ख़राब कर रखा है यार। एनीवे और बाकी मैं क्या बताऊँ यार, ऑफिस से मेरे को और एक चीज़ याद आ गई है कि पहले मेरे को लगता था कि साला ऑफिस में ही मेरे को कोई इज्जत नहीं है, बॉस ही सिर्फ एक बंदा है जो मेरी इज्जत नहीं करता। बट अब मैं क्या बताऊँ, मेरी साली घर में भी कोई इज्जत नहीं है, घर में कोई इज्जत नहीं है भाई, कोई इज्जत नहीं है। पहले मुझे लगता था कि मैं घर का राजा बाबू हूँ, बट ऐसा कोई नहीं है। अब मेरे पूरी आंखें खुल चुकी हैं, बताता हूँ मैं क्यों नहीं है इज्जत। वाइफ, सबसे पहली वाइफ, कब उसके पास कुछ भी करने जाओ, तुम उससे कोई भी फेवर मांगने जाओ, कोई भी डिमांड करने जाओ, कहती है कि बर्तन तो तुमको धोने ही पड़ेंगे, खाना खाना है कि नहीं, बर्तन तो तुमको धोने ही पड़ेंगे। तो तुम उससे कोई बहस नहीं कर सकते हो। और जब तुम बर्तन धो रहे हो ना, तो तुम समझ लो कि 15 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए, अब तुम ऑलमोस्ट तुम्हारे एंड स्टेज में हो जहाँ पे तुम्हारे बर्तन ख़त्म होने वाले हैं और तुम राहत की सांस लेने वाले हो। तभी एक आवाज़ आती है साइड से, बीबी बीबी ये भी ना प्लीज़, बीबी बीबी ये भी ना। साला ये बीबी 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 कर मेरे को नफरत होगी, मेरे को बीबी बुलाना मत, इतनी नफरत होगी। मैं बता रहा हूँ कि मैं बाहर भी जाता हूँ और मेरे को कोई बेबी बेबी ऐसा सुनाई देता है ना, मेरे को डर लगने लगता है कि शायद मेरे को कहीं उठा के ना ले जाए बर्तन धोने के लिए। तो ये हो गया इसका। उसके बाद मम्मी, अभी ये 2 दिन पहले की बात है, पता नहीं अपनी मासी की बुआ की फूफा पता नहीं किसके साथ बात कर रही थी और फ़ोन पे बता रही थी कि तुमको पता है कि हमारा जो राजा बेटा है, मतलब मैं बोल रही थी कि हमारे ये कितना अच्छा बर्तन साफ़ करता है पता है, ये बता रही थी यार उसको। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया वहाँ पे। और उसके बाद फिर उसके बाद पापा पापा और मेरा, मतलब यार मैं थोड़ा उनके साथ, उनको मैं ब्लेम नहीं करूँगा, खैर वो भी मेरे उसके ही हैं, मतलब सेम कैटेगरी में आते हैं। आजकल के 2020 में सारे मर्दों की सेम सिचुएशन है, वैसे भी उनको मैं क्या ही ब्लेम करूँ, बताता हूँ। बट क्या हुआ, मेरी और उनके टैग टीम पार्टनरशिप है जैसे WWE वाली। मैं क्या करता हूँ, मैं इधर बर्तन धोता हूँ और इधर मैं वापस उनको पास ऑन करता हूँ। वो क्या करते हैं कि ऐसा एक टॉवल ऐसा लिटा के उसके ऊपर पूरा लेयरिंग लेयरिंग कर कर करके बर्तनों को सुला देते हैं और ऊपर से पंखा चलाते हैं ताकि बर्तन वो हो जाएँ, मतलब ड्राई हो जाएँ, ठीक है। तो जब मैं ये एक्टिविटी कर रहा था ना, तो पापा बोलते हैं कि यार कितने साफ़ बर्तन साफ़ किए तुमने। और उसके बाद 2 दिन पहले पता हुआ क्या हुआ, मेरी वाइफ आके बोलती है मुझे कि पापा जी कह रहे थे कितने गंदे बर्तन साफ़ करता है ये। मतलब हद हो गई यार, साला घर में मेरे पीठ पीछे छुरा, हद हो गई यार। मतलब ये हो रहा है। उसके बाद भाई भाई अलग मज़े ले रहा है। वहाँ पे मैं जैसे ही किचन में जाता हूँ बर्तन धोने के लिए, ये महाराज ये यहाँ पे हॉल में बैठ के पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी चालू करते हैं। और उधर मेरे बर्तन शुरू होते ही, मेरा नल खुलते ही बोलता है कि भाई भाई पबजी खेलने आएगा क्या, अबे साले। मतलब पबजी, एक तो ये मेरे को यार पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी से मेरे को नफरत हो गई है। साला एक गेम खेलने के लिए तुम्हारे पास एटलीस्ट आधा घंटा तो तुमको चाहिए होता है। अभी ये बर्तन धोऊं या मेरा आधा घंटा उधर मैं वेस्ट करूं यार, मतलब क्या है ये। गेम में बस बैन कर दो, ये सब गलत है यार। ये मेरे को इसीलिए मैं ना, मेरे को बैचलर से अलग ही नफरत हो रखी है। उधर लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है इनका पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी का, और मेरा यहाँ पे ये बर्तन चल रहा है। मेरे को तो कभी कभी मन करता है कि साला मैं भी लाइव स्ट्रीमिंग पे डाल दूँ अपना ये एक्टिविटी, ये बर्तन धोने वाला। मतलब एटलीस्ट जो देख रहे हैं उनको तो मज़ा आएगा, वो मेरे मेरे मज़े लेंगे, वो उनको तो मज़ा आएगा एटलीस्ट। कोई इज्जत नहीं है यार, कोई 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 इज्जत नहीं रखी यार मेरी। कभी कभी लगता है साले कि मैं ही काम काम वाला बाबा हूँ। मतलब लोग कंसिडर नहीं कर रहे कि मैं ऑफिस का काम भी करता हूँ यार। लोगों को लगता है कि यही मेरे फुल टाइम काम है।
मतलब यही मेरा फुल टाइम काम है। और कोई मोटिवेशन, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई नहीं। ऑफिस की अप्रिसिएशन तो भूल ही जाओ, घर की अप्रिसिएशन भी नहीं हो रही, और कोई अप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं, और कोई कोई मोटिवेशन भी नहीं है यार ये काम करने के लिए। मेरे पास कोई मोटिवेशन भी नहीं है। मतलब मोटिवेशन कभी कभी सेल्फ मोटिवेटेड, वो कहते कि मतलब फिर बीच में मोदी जी ने बोला कि आत्मनिर्भर बनो, तो मैं खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ बर्तन धोने के लिए। और कभी कभी इतना ओवर मोटिवेट हो जाता हूँ ना, कभी कभी बर्तन धोते होते, मतलब बर्तन धोते होते लगता है कि 4 पड़ोसी के बर्तन भी धो दिया करूँ। उसके बाद क्या पता किसी पड़ोसन ने ही मेरी अगर तारीफ कर दी तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाए। बट एनीवे, लेट्स नॉट इवन गेट देयर। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो हमारी पिछली काम वाली थी ना संगीता भाई, तो कभी कभी लगता है कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप का ही मेंबर बन जाऊं। एटलीस्ट वहाँ से कुछ मोटिवेशन या वहाँ से कुछ एंटरटेनमेंट तो मिलता रहेगा। मतलब काम वालों के बीच में डिस्कशन चलता रहता होगा ना, मतलब कि जैसे कुलकर्णी काकू के पास कितने बर्तन होते हैं, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। उसके बाद जोशी काकू ने देसाई काकी की कैसे बिचिंग की, तो मैं भी तो थोड़ा मोटिवेट होता रहूँगा। मतलब ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं यार मेरे ये बर्तन धोने के चक्कर में। मतलब क्या बताऊँ मैं तुमको अभी यार, ये बर्तनों के धोने के चक्कर में, मतलब अगर बीच में मेरे को कभी टाइम मिल भी जाता है तो फिर भी मैं अपने ऑफिस का पूरा काम कर देता हूँ, सब कुछ ख़त्म कर देता हूँ, कोई काम पेंडिंग नहीं रखता। फिर भी फ्राइडे इवनिंग होते ही मेरा बॉस मेरे को कॉल करके बोलता है कि कैन यू वर्क ऑन दिस सैटरडे एंड संडे। फिर मैं बोलता हूँ कि सर प्लीज़, मेरे पास एक ही दिन है, मेरे पास ये 2 दिन ही है, मैं बहुत थक जाता हूँ सर, प्लीज़ मेरे को कुछ तो अपना मी टाइम चाहिए। तो कहता है कि वहाँ पे फ्रंटलाइन वर्कर्स तुम्हारे बॉर्डर के जवानों की तरह लड़ रहे हैं और तुम इतना काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा है कि यार मैं वहाँ पे ही पड़ा रहता हूँ, मेरा पूरा टाइम तो बर्तन धोने में निकल जाता है। तो मैं तुम लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कभी तो मेरे को यार कोई कॉल वॉल कर लिया करो, मतलब जूम कॉल, व्हाट्सएप कॉल, कोई भी कॉल हो तुम लोग कर लिया करो। तो हम लोग एटलीस्ट बात कर लिया करेंगे, मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड भी रहता रहूँगा, मतलब है ना, इसकी वजह से। तो हाँ बेबी, हाँ सिंक हाँ चौकअप हो बेबी, गया है। आ रहा हूँ। हाय गाइस, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। और देख ही सकते हो वैसे क्या चल रहा है, एक्सेसरीज। और वाइफ ने 2020 में गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छा बर्थडे के लिए मेरा। और पूरा सेट है 6 डिफरेंट कलर्स, बाकी के बाहर पड़े हुए हैं वैसे अभी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर देना और शेयर करना, जितना हो सके शेयर करना, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और घंटी भी बजा देना, बेल आइकन वाली घंटी भी बजा देना। तो ऐसे ही मिलूंगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।